हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। तो चलो आज हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दक्षिण अफ्रीका में एक नए कोविड-19 संक्रमण की पहचान की गई है। कोविड-19 के ओमाइक्रॉन संस्करण में क्या अलग है और किसी को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, WHO ने क्या कहा है, तो चलो आज हम इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। तो हमारा वीडियो एंड तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। शुक्रवार को WHO ने सारस कोविड वर्जन 2 के बारे में बताया है, जिसमें एक नए संक्रमण के बारे में बताया गया है जो वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में फैल रहा है। इसे चिंता के रूप में भी दर्शाया गया है। इसने इसे ओमाइक्रॉन नाम दिया है। अब नेटवर्क फॉर जीनोमिक्स सर्विलेंस इन साउथ अफ्रीका ने सोमवार को वेरिएंट की पहचान की थी। इसने संबंधित सारस कोविड वर्जन 2 के बारे में एक समूह का पता लगाया था जो B111529 नाम के वंश से संबंधित है। शुरुआती संकेत है कि ये प्रकार अत्यधिक संक्रमण डेल्टा संस्करण की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा वैक्सीन के टीके उस पर ज़्यादा कुछ असर नहीं दिखा पाए। ओमाइक्रॉन के बारे में अभी तक हम कितना जानते हैं, हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। कोविड-19 वर्जन 2 के फैलने से नए रूप सामने आते रहते हैं और प्रत्येक परिवर्तन का ज़्यादा समय के बाद पता चलता है, लेकिन दुनिया भर में मेडिकल ऑफिसरों को लगातार निगरानी रखने की ज़रूरत है कि कौन से अन्य की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इस तरह के एक अभ्यास के रूप में था जो NGS साउथ अफ्रीका ने रिसर्च में पता लगाया और उन लोगों ने वर्तमान में जो खोजा है उसमें कई स्पाइक प्रोटीन म्यूटेंट्स है और प्रभावित विश्लेषण से पता चला है ये बहुत ज़्यादा संक्रमण है। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले 2 हफ्ते में 4 गुना कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केस दर्ज किए हैं। गुरुवार को NGS साउथ अफ्रीका ने कहा कि गौतेक प्रांत में तेजी से बढ़ा है, जिसमें जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया शामिल है और पहले से ही आधे से ज़्यादा शहरों में मौजूद हो सकते हैं। NGS साउथ अफ्रीका ने कहा कि मामलों में ज़्यादा वृद्धि क्लस्टर प्रकोप के कारण हुई है। इस प्रकार की विशेषता वाले म्यूटेंट्स क्या है? नए संस्करण के परिवर्तन प्रोफाइल पर NGS साउथ अफ्रीका ने कहा कि म्यूटेशन के बहुत ही असामान्य नक्षत्र है जो मनुष्य में प्रवेश के लिए जिम्मेदार है और ये कहा गया है कि कुछ परिवर्तन एक पहचान फेनोटाइपिक प्रभाव के साथ अच्छी तरह से मिलती है जो संचारण क्षमता और रोग प्रतिकारक शक्ति को प्रभावित करता है। इनमें से कुछ परिवर्तन पहले ही अल्फा और डेल्टा वायरस में पाए जा चुके हैं, लेकिन NGS साउथ अफ्रीका ने कहा कि अन्य परिवर्तन ऐसे हैं जो अब तक हमने शायद ही कभी देखे होंगे और इसकी अच्छी तरह से विशेषता नहीं की गई। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज अधिक कुशलता से प्रसारित किया जाए। इनमें से कौन से म्यूटेशन चिंता का विषय है? NGS साउथ अफ्रीका ने कहा है कि परिवर्तनों का एक समूह H655Y N679 के P681H के रूप में जाना जाता है। ये ज़्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है जो कि बुरे संकेत देता है। और क्या है WHO का असेसमेंट? WHO ने शुक्रवार को कहा कि उनके तकनीकी सलाहकार के ग्रुप ने नए संस्करण को बताने के लिए बैठक की और इसे चिंता के रूप में नामित किया गया। इससे पहले दिन में मारिया वैन केरकोहोव, कोविड-19 टेक्निकल लीड, WHO ने एक बयान में कहा था, इस प्रकार का पता लगाया गया है और दक्षिण अफ्रीका में हमारे सहयोगियों द्वारा हमें इसकी सूचना दी गई है। 100 से भी कम संपूर्ण जीनोम उपलब्ध है। हम अभी इस बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। हम जो जानते हैं वो यह है उनके संस्करण में बड़ी संख्या में परिवर्तन है और चिंता की बात यह है जब आपके पास इतने सारे म्यूटेशन होते हैं तो इसका असर इस बात पर पड़ सकता है कि वायरस कैसे व्यवहार करता है। भारत को जैसे ही ओमाइक्रॉन के बारे में पता लगा तो तुरंत मीटिंग बुलाई गई और इसके अंदर बड़े बड़े उच्च अधिकारी भी शामिल थे। तो अब जानना ये रहेगा कि क्या वापस लॉकडाउन आएगा या फिर उसकी कोई गाइडलाइन आएगी। वैसे एक न्यूज़ के हिसाब से भारत की GDP पे कुछ खास असर नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि भारत में वापस लॉकडाउन आएगा या फिर कुछ ऐसी गाइडलाइंस आएगी? कमेंट करके जल्दी बताइए और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।